नमस्कार मित्रों, मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य, डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे योग में हम ऐसा क्या करें कि हम कोविड से भी बच सकें, और जो कोविड के नए नए वेरिएंट्स बार बार हमको सामना करना पड़ रहा है, उससे हम अपना बचाव कैसे करें, हम कैसे स्वस्थ और स्ट्रांग रहें, जो हम इन सभी चीज़ों का मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकें, स्वस्थ भी रहें और अपने परिवार को भी हम स्वस्थ रख सकें। तो आइए जाने योग में हम ऐसा एक प्राणायाम जिसके अभ्यास से हम अपने आप को स्वस्थ और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करें अग्नि सार क्रिया का अभ्यास। इसको क्रिया भी कहा जाता है, लेकिन ये प्राणायाम के अंतर्गत आता है। लंबी और गहरी सांस को हम सबसे पहले लेंगे। गहरी सांस भरी और सांस को हमने रोक लिया। अब रोकने के बाद हमको पेट का मूवमेंट करना है रुकी हुई सांस में। देखिए किस प्रकार से। इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हमको ज़्यादा देर सांस को रोकना है और ज़्यादा बार पेट को अंदर बाहर करना है। जैसा हम नाम से स्पष्ट सुन रहे हैं, अग्नि सार, अग्नि का विस्तार होता है। दैट मीन्स जठराग्नि तीव्र होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका इम्यून भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसी में सांस को पूरा बाहर छोड़कर रोकना है और रोकने के बाद फिर पेट को हिलाना है। देखिए किस प्रकार से। सांस छोड़िए, सांस लेकर रोका, पेट को जितनी बार बना हिलाया, सांस छोड़कर रोकी और फिर पेट को हिलाया। ऐसा आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। डाइजेशन सुधरेगा, इम्यून स्ट्रांग होगा और कोविड को हम हराने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसी में हम अब अगला अभ्यास करेंगे। इसका नाम है सिंह क्रिया। वो किस प्रकार से, देखिए। ऐसा पोजीशन ले लीजिए, दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप, हथेलियां ऐसा पलट कर रख ली, जीभ को पूरा बाहर निकाला और फिर सांस को बाहर फेंका। पेट को धक्का देंगे और सांस को कोशिश करेंगे हिसिंग साउंड के साथ पेट बाहर फेंकें। मित्रों, इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। इसके अभ्यास से इम्यून स्ट्रांग होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो स्ट्रांग होता ही है, साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। करना कितनी बार है, आपकी जितनी क्षमता हो, शारीरिक जितनी आपकी कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, उतना आप अभ्यास करें। और इसका अभ्यास ऐसा नहीं कि आप एक ही बार कर सकते हैं, आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रयास ये रखिएगा कि आप जहां पर भी करें वो एकदम बंद और कंजेस्टेड कमरा ना हो, या तो आप बालकनी में करें या लेकिन ठंड का मौसम है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बाहर मौसम कैसा है, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपको ठंड बैठ जाए। तो कहीं पर ऐसा करिए जहाँ पे फ्रेश एयर भी आ रही हो और एकदम आप एक्सपोज भी ना हो और आपको लाभ भी पूरा प्राप्त हो सके। तो कोई भी जगह जो आपके घर में हो, इस प्रकार से करिएगा। अगला हम अभ्यास करने जा रहे हैं, वो किस प्रकार से करना है, देखिए। दोनों पैर हम सामने खोल लेंगे, दोनों पैर खोल लिए, मिलाकर रखें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। यह हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लंग्स को पूरा एक्सपेंड करके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी उसका अभ्यास बता रहे हैं। हाथ इस प्रकार से रखे हुए हैं, सांस लेकर हम दोनों हाथ ऐसा ऊपर स्ट्रेट लेके गए, देखिए बिल्कुल सीधे हाथ। अब हम पूरा आगे झुक गए, सांस छोड़ते हुए फिर इस पोजीशन में आ गए। फिर से सांस भरी हमने, फिर से सांस भरी, सांस छोड़ी। इस प्रकार से इसको 10 टाइम्स दोहराएंगे। अब हम इसको विपरीत दिशा में ले जाएंगे, अपोजिट। पहले हमने सांस छोड़ी, फिर सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी,
सांस ली। इस प्रकार से 10 टाइम्स हमको फॉरवर्ड करना है, हाथ ऊपर ले जा करके पहले, फिर 10 टाइम्स हमको रिवर्स लेना है। पहले हम हाथ को नीचे करेंगे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए ऊपर लाए, ये हमने अपोजिट डायरेक्शन किया। 10 और 10 20 बार। अब हम इसको मॉर्निंग भी कर सकते हैं, हम इसको इवनिंग भी रिपीटेशन कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आपका पेट भरा हुआ ना हो। यदि आपने खाना खाया हुआ है तो उससे 3.5 से 4 घंटे बाद आप कोई भी अभ्यास को करें, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसका नाम था नौका संचालन। बहुत बेनिफिशियल है हमारी इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोविड से अगर हमें बचना है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग तो हमको करना ही होगा। तब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। वो हम कर रहे हैं किस प्रकार से, लेफ्ट लेग हमारा स्ट्रेट है, राइट को हम ऐसा फोल्ड कर रहे हैं। ये हमने राइट लेग फोल्ड कर लिया। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे बेंड करेंगे, वापस आएंगे, फिर सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली। कोशिश करना है सिर घुटने से लगे, लेकिन घुटना को ऊंचा नहीं उठाना है, झुकने के लिए स्ट्रेट रहेगा। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये हम दोहराएंगे 10 टाइम्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पैर को पूरा ऊपर ले आएंगे। ये देखिए एड़ी पूरी लोअर एब्डोमेन पे प्रेस हो रही है, फिर झुक रहे हैं हम आगे। पोज सेम है, ब्रीदिंग सेम है, सिर्फ हमने राइट लेग जो फोल्ड किया था उसका एंगल को हमने चेंज किया है। अर्ध पद्मासन के पोज में इस पैर को हमने लिया है। ये हमारे असेंडिंग डिसेंडिंग, जब हम दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे तो जो प्रेशर आएगा वो असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलम पे आएगा और इससे डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है, इम्यून स्ट्रांग होता है। अगला स्टेप इसका साइड चेंज, राइट लेग सीधा करा है, अब हमने लेफ्ट को ऐसा मोड़ लिया है बिल्कुल आराम से, और फिर झुकेंगे आगे। ये हमको 10 बार दोहराना है। जब हम आगे झुक रहे हैं सांस को हमें छोड़ना है। सेम वही, अब हम इस पैर को पूरा फोल्ड करके एड़ी को लोअर एब्डोमेन पे प्रेस करेंगे, फिर फॉरवर्ड बेंड। सांस छोड़कर झुक रहे हैं, ना घुटने से लगा रहे हैं, पूरा आगे बेंड। इस प्रकार से। तो जब हम इतने अभ्यास को दोहराते हैं हमारा इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती है क्योंकि डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है, लेकिन इसके संग एक लाभ आपको और प्राप्त होगा। जब आप इतने अभ्यास करेंगे झुकने के और आगे पीछे आने के, आपका वेट भी रिड्यूस होगा। तो धीरे धीरे आप कोशिश करते रहिए, देखिए कितने लाभ हैं। बहुत सिंपल आसन है, आप सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि किसी का कोई फ्रैक्चर है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आप अभ्यास न करें, सिर्फ प्राणायाम और जो हमने आपको क्रियाएं बताई उससे आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोविड से बचना है तो हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। अब आती है बारी कि हम क्या खाएं। बहुत ज़रूरी है हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसी से हमारी हेल्थ बन रही है, उसी से हमारा इम्यून स्ट्रांग भी हो रहा है। तो डाइट भी ऐसी होनी चाहिए, योग के साथ में डाइट भी ऐसी हो कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए। तो हमको हल्दी का सेवन जरूर करना है, क्योंकि मित्रों हल्दी क्या है, हल्दी एक एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटिक गुणों से भरपूर है। तो ये हमारे इम्यून को करती है स्ट्रॉन्ग, हमारे इंटरनल प्यूरिफिकेशन को बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी गंदगी कलेक्ट होती जाएगी उतनी ही हमको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है नेचुरल एंटीबायोटिक का उपयोग। अब नेचुरल एंटीबायोटिक में लहसुन भी आता है, तो हल्दी के संग 2 कली लहसुन की आप जरूर खाइए। ये भी हमको कोविड से बचाने में हेल्पफुल रहेगा। कोविड से बचाने का मतलब है हमारी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होगी तो कोई भी वायरस दुनिया में आ जाए वो हमको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यदि हम तक पहुंच भी गया किसी प्रकार से तो भी हमें उतना वो ना ही टॉर्चर कर पाएगा, ना ही हमको इतनी किसी कैजुअलिटी पे पहुंचा पाएगा, होकर के और बस छू के निकल जाएगा। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से बचे रह सकें। अब दूसरी चीज आती है कि सौंठ, अदरक
हमारे इंडियन फूड पैटर्न में बहुत अच्छे लड्डू भी बनाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है ठंड के लड्डू या ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो उसका सेवन एक लड्डू का आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें होती हैं वो जो हमको फ़ायदा दे। नारियल, ड्राई फ्रूट्स, खरबूजे की मींग है, मखाना है, सौंठ है, अदरक है, जो बादाम है हमारे, हल्दी है, सभी चीज़ें तो डलती हैं मित्रों। और सबसे अच्छी चीज़ है गुड़, क्योंकि गुड़ भी तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है हमारी चर्चा में कि यदि हमारा हीमोग्लोबिन डाउन है तो भी हमारा इम्यून वीक है। तो ये जो लड्डू है ये हमारे हीमोग्लोबिन के लिए को बनाने में, हीमोग्लोबिन की वैल्यू को मेंटेन करने में, नॉर्मलाइज करने में भी हेल्पफुल है। तो यदि हमारा आयरन प्रॉपर होगा तो भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अब यहीं पर एक बात और आती है, वो है विटामिन सी की। अब विटामिन सी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो यदि आपको ध्यान हो, हमारी दादी नानी क्या करती थी? आंवले को सुखा करके रखती थी, उसकी कैंडी बनाती थी, उसमें नमक और अजवाइन डाल करके पीस के और उनको ड्राई कर लिया जाता था, तो वो भी खाने में आता था। उसको एज अ माउथ फ्रेशनर भी हम खाते थे। तो एक तो उसका सेवन शुरू कर दें। दूसरा, हमारे घरों में नींबू का अचार बहुत बढ़िया बनता है, इतना बढ़िया बनता है कि यदि कुछ भी नहीं हो तो हम उसको खा लें और हम भरपूर स्वाद का भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहीं पर हम अपने विटामिन सी को भी इम्प्रूव कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि इस प्रकार की चीज़ें डाइट में लें, या फिर नींबू का रस गरम दाल में निचोड़ करके ले लें, या फिर नींबू को ड्राई करके आप पाउडर बना करके भी रख सकते हैं, फिर आप उसका सेवन किसी रूप में कर लें। कुछ नहीं हो तो आटे या किसी चीज़ में आपने उसको मिक्स कर दिया तो भी वो विटामिन सी सभी की डाइट में चला गया। मतलब कुछ भी करके हमको विटामिन सी लेना है। कुछ नहीं हो सकता तो हम संतरा तो खा ही सकते हैं, तो कम से कम सुबह शाम एक एक संतरा खा लें। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनसे हम अपने आप को इम्यून को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। साथ ही हल्दी का दूध, ये तो हमारी नानी दादी शुरू से करवाती आ रही हैं। तो जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट है हमें उसका ध्यान देना है। रात में आप रात में आप हल्दी दूध पी लीजिए, तो देखिए कितने फायदे होंगे। तो नमस्कार मित्रों, हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे।